दूर किसी जंगल में एक बाग में काफी सारी मकई की फसल लगी हुई होती है। उन्हीं मकई की फसलों के बीच में मीनू चिड़िया अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। उन्हीं फसलों में अपना घोंसला बनाकर रह रही होती है और मीनू चिड़िया ने अपने घोंसलों में 3 अंडे भी दिए हुए होते हैं, जिनका मीनू चिड़िया अपने से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। बस जल्दी से मेरे इन तीनों अंडों में से नन्ही नन्ही चिड़िया निकल जाएं। उसके बाद मैं किसी अच्छे से पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगूंगी। इन मकई के फसलों का कोई पता नहीं है, कभी भी वह इंसान आकर इन मकई की फसलों को काट सकते हैं। वह इंसान हम जैसे छोटी चिड़िया की बात थोड़ी ना मानेंगे, इसलिए किसी अच्छे से पेड़ पर मुझे अपना घोंसला बनाना होगा। फिर उस घोंसले में मैं और मेरी तीनों नई चिड़िया खूब आराम से ज़िंदगी गुजारा करेंगे। हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होगी। चलो अब मैं जाती हूँ और मैं भोजन ढूंढने के साथ साथ मैं कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढ लूँगी जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूँ। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया इधर उधर भोजन ढूंढ रही होती है और उसके साथ में कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढ रही होती है, जिस पर मीनू चिड़िया को सामने जमीन पर कुछ फसल के दाने दिख जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया उस फसल के दानों को देखकर काफी खुश हो जाती है। चलो भाई, तुम मुझे मिल गए। वह तो मुझे मिला ही नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ये भोजन ले जाकर अपने घोंसले में रख देती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे जंगल अपने दोस्त बुलबुल चिड़िया से मिलने के लिए जाऊंगी और बुलबुल बहन से पूछूंगी कि उनके जंगल में कोई पेड़ है जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रह सकूं। फिर मीनू चिड़िया उस फसल के दाने को उठाकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। उस फसल के दाने को लाकर अपने घोंसले में रख देती है और उसके बाद मीनू दूसरे जंगल बुलबुल चिड़िया से मिलने चली जाती है। अरे मेरी प्यारी दोस्त मीनू चिड़िया, आज तू कितने दिनों बाद मेरी जंगल आई हो और आज तो तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है। मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिनों तक मेरे घोंसले में रुक जाओ। कितने दिनों बाद तो तुम आई हो, खूब बातें करेंगे हम दोनों। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मुझे तो ज़रा आपसे कुछ काम था, तभी मैं आपके पास आई हूँ। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मेरे घोंसले में तो 3 अंडे हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। मीनू चिड़िया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें 3 अंडे हुए हैं। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मीनू। अच्छा मीनू, तुम बता रही थी कि तुम कुछ काम से आई हो। बोलो, तुम्हें क्या काम है मुझसे? बुलबुल बहन, मैं मकई की फसलों के बीच में अपना घोंसला बनाकर रहती हूँ और मैंने सुना है कि कुछ इंसान आकर मकई के फसल को काट लेंगे और जब वह सारे मकई काट लेंगे तो आप तो जानती हो मेरा भी घोंसला नहीं रहेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ही जंगल में किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह सकूँ। मीनू चिड़िया, तुम मेरी मानो तो तुम इस जंगल में कभी भी अपने 3 अंडे लेकर मत आना। तुम्हें पता है इस जंगल में अक्सर चिल हमला कर देते हैं और वह चिल हम पक्षियों का कितना नुकसान करते हैं। हमारे अंडे तोड़ देते हैं और कितने पक्षियों के बच्चे को तो उठाकर ले जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम इस जंगल में कभी मत आना। बुलबुल बहन, यह तो आप सब पक्षियों के साथ वे चिल बहुत गलत कर रहे हैं। उन चिल्लों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बुलबुल बहन, इस बात को बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी अच्छे से पेड़ पर घोंसला बनाकर रहूंगी। अच्छा, तो मैं फिर चलती हूँ। मेरे वे 3 अंडे अकेले हैं। जल्दी से जाती हूँ, कहीं मेरे उन 3 अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अब मैं कहाँ बनाऊंगी अपना नया घोंसला? कुछ ही दिनों में मेरे इन 3 अंडों में से नन्ही नन्ही सी चिड़िया निकल आएगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? और मुझे पता भी नहीं है कि कब वह इंसान आकर इन मकई के फसलों को काट देंगे। चलो कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा जाऊंगी और कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढ लूंगी जिस पर मैं अपना घोंसला बनाकर रहने लगूं। फिर इस तरह अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। कालू कौवा, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है, मैंने अभी कुछ इंसानों को बातें करते हुए सुना है कि आज ही मकई के फसल को वे इंसान काटने वाले हैं।
मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम जल्दी से तीनों अंडों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना वे इंसान अपनी मकई के फसल के साथ साथ तुम्हारे अंडों को भी काट डालेंगे। कालू कौआ, मैं अभी जाती हूँ और जाकर कोई अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर मैं अपना घोंसला बना देती हूँ। तब तक तुम मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना आ जाती। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया कोई अच्छा सा पेड़ ढूंढने के लिए चली जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया इधर उधर मारी मारी फिर रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को कोई अच्छा पेड़ नहीं मिलता और मीनू चिड़िया बहुत थक जाती है। मीनू जमीन पर आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया सामने देखती हैं कि सामने एक पेड़ था, उस पेड़ में बड़ा सा होल था और घोंसला बनाने के लिए जल्दी जल्दी तीनके जमा करना शुरू कर लेती है। मीनू चिड़िया कुछ ही देर के बाद उस पेड़ के अंदर काफी बड़ा घोंसला बना लिया था। चलो अब तो घोंसला बन गया है, अब तो मैं अपने तीनों अंडे लाकर इसी घोंसले में रख देती हूँ। मीनू चिड़िया कुछ ही देर में अपनी तीनों अंडे लाकर उस घोंसले में रख देती है। मीनू चिड़िया आराम से पेड़ के अंदर उस घोंसले में बैठे हुए होती हैं। मीनू चिड़िया के घोंसले के बिल्कुल ही सामने एक झाड़ी में सांप और उसकी पत्नी रहते थे, लेकिन वह सांप बहुत ही भूखा था। वह अपनी पत्नी के अंडे भी खा जाता था, जिस कारण सांप की पत्नी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। मैं क्या करूं? अब तो मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं किसके अंडे खाऊंगा? सांप इतना कहता ही है कि सांप की नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर तो मीनू चिड़िया रहती थी और उस मीनू चिड़िया के पास तो 3-3 अंडे भी थे। उस अंडे को देखकर सांप के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वाह भाई वाह, सामने चिड़िया के पास तो 3-3 अंडे हैं। अगर मैं उस तीनों अंडे को खा लिया तो मुझे कितना मजा आएगा। फिर वह सांप मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। ये चिड़िया, क्या तुम्हें पता है यह सांपों का इलाका है? तुम फिर भी सांपों के इलाकों में रहने के लिए आ गई। सांप भैया, मुझे बड़ी ही मुश्किलों से यह पेड़ मिला है। मैं यह पेड़ छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। अरे अरे चिड़िया, तुम्हें यहाँ से जाने को कौन कह रहा है? तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बस मैं तो ऐसे ही पूछने के लिए आया था। चिड़िया, अगर तुम्हें कहीं पर भोजन जमा करने जाना हो तो तुम बेफिक्र होकर चली जाना। मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने अच्छे हो। मैं तो आपसे बिना वजह ही डर रही थी। मुझे जब भी भोजन जमा करने जाना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सांप भैया, आप मेरे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगली सुबह मीनू चिड़िया सांप के पास आती है और उस सांप से कहती है, सांप भैया, मैं यहाँ पर अभी नई आई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगा रहता है कि कोई मेरे अंडों को नुकसान न पहुँचा दे। इसीलिए मुझे आप पर थोड़ा भरोसा है। मुझे अभी भोजन जमा करने जाना है। क्या आप मेरे इन तीनों अंडों का ध्यान रख सकते हो? चिड़िया, यह भी कोई कहने की बात है? जब तक कि तुम नहीं आ जाती, मैं तुम्हारे इन तीनों अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। मीनू के जाते ही वह सांप मीनू के अंडों के पास आ जाता है और अंडों को देखने लग जाता है। चलो, अब वह चिड़िया तो चली गई, अब तो मैं उस चिड़िया के तीनों अंडों को खा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो अपने अंडों पर कपड़ा डालना ही भूल गई। अगर मैं भोजन जमा करने गई तो रात तक ही वापस लौटूंगी, लेकिन रात को तो काफ़ी सर्दी पड़ जाएगी और सर्दी के कारण कहीं मेरे अंडे खराब ना हो जाए। चलो, मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं आई हूँ, मैं वापस जाती हूँ और जाकर अपने अंडों पर कपड़ा डाल देती हूँ। मीनू चिड़िया वापस अपने घर की ओर चलाती है। वहीं पर सांप मीनू चिड़िया के अंडे को खाने की तैयारी में था और वह सांप मीनू चिड़िया के अंडों को खाने ही जा रहा होता है। अरे दुष्ट सांप, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे अंडों को खा रहे थे। मैंने तो तुम पर भरोसा किया था और तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे। अरे चिड़िया, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार के खा लूंगा। अरे सांप, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि यह मीनू चिड़िया क्या चीज़ है। मीनू चिड़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वहाँ सांप के ऊपर हमला कर देती है। सांप के ऊपर उछलने लगते हैं।
मीनू चिड़िया सांप के पेट पर खूब उछलती है। सांप के पेट की चीज इधर से उधर हो जाती है। सांप को अपने किए की सजा मिल जाती है और वह उसी समय मर जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना डरे मुश्किल हालातों का सामना करना चाहिए।